Our topic for today is deadlock in operating system. Okay, so what is meant by deadlock? First of all, we'll understand what is meant by deadlock. Okay, deadlock is the situation in a multi-programming environment. It usually occurs in a multi-programming environment where we share resources. डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में आती है जहाँ पर हम मोर देन वन रिसोर्सेज शेयर करते हैं. उस एनवायरनमेंट में जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो प्रोसेस है वो कुछ भी टास्क नहीं कर पा रही है, एक इनकम्प्लीट स्टेट में प्रोसेस आ गई है, उसका एग्जीक्यूशन रुक गया है, दैट इज कॉल्ड अ डेडलॉक. एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया है फॉर इन्फिनाइट टाइम. आप गेस नहीं कर सकते कि कितने पर्टिकुलर टाइम बाद ये प्रोसेस रिस्टार्ट हो जाएगी. दैट सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक. ओके, वी हैव learned three main points about deadlock. That deadlock arise in a multi-programming environment. डेडलॉक की वजह से किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रुक जाता है और कितने समय तक रुक सकता है? इन्फिनाइट टाइम. वो प्रोसेस कभी रीस्टार्ट होगी ही नहीं, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को कहते हैं डेड लॉक. ओके, your process is stopped for infinite time. Okay, now we'll understand what is exactly this deadlock is. एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है या प्रोसेस अपने पूरे लाइफ टाइम में थ्री मेन स्टेट्स में रहती है. फर्स्ट स्टेट इज बॉर्न, मीन्स जब आपने प्रोसेस को क्रिएट करा है, दैट इज बॉर्न. ओके, आपने एक प्रोग्राम बनाया है और उसे सेव कर दिया है, दैट इज अ बॉर्न स्टेट. ओके, नाउ जब ये बॉर्न स्टेट से हार्ड डिस्क से प्रोसेसर के पास आती है और प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है तो आपकी प्रोसेस चली जाती है रन मोड में. मीन्स प्रोसेसर स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन. ये रन होना स्टार्ट हो गई है. इसके अलावा प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट स्टेट में रहती है, दैट इज वेट स्टेट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस वेट स्टेट? एक पर्टिकुलर प्रोसेस P1 प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ रिसोर्स R1. हम मानकर चलते हैं मेरी प्रोसेस ने एक फाइल ओपन करने को कहा, टू ओपन अ फाइल. फाइल इज ए रिसोर्स फॉर अ प्रोसेस. फाइल एक रिसोर्स है किसी भी प्रोसेस के लिए और मेरी प्रोसेस चाहती है उसे इस फाइल को ओपन करके दिया जाए. ठीक है, तो अगर ये फाइल एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है या हार्ड डिस्क में नहीं है या इंटरनेट के थ्रू आपको लेकर आनी है तो मेरी पर्टिकुलर प्रोसेस विल गो इन अ वेटिंग स्टेट. वेटिंग स्टेट में चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लोडिंग अ इमेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, तो जब मैं इमेजेस लोड कर रही हूँ इंटरनेट से तो मेरी प्रोसेस किस स्टेट में है? वेटिंग स्टेट में, जब तक पूरा फाइल लोड नहीं हो जाता. ठीक है, तो तब तक मेरी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है. बट इसका वेटिंग स्टेट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद एंड हो जाएगा. एक पर्टिकुलर टाइम बाद इसका वेट स्टेट खत्म हो जाएगा और ये वापस किस स्टेट में आ जाएगी? रन स्टेट में, या फिर हम कहें एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हो जाएगी. बट कभी ऐसा हुआ कि जिस फाइल के लिए ये डिमांड कर रही है वो फाइल ओपन हो ही नहीं रही है, अवेलेबल ही नहीं है, और क्योंकि वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो आगे ये कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, दैट इज इन्फिनिट वेटिंग हो जाएगा और इसी काम को हम बोलते हैं डेडलॉक. ठीक है, सिस्टम में डेडलॉक आना, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक न्यू सिटी में शिफ्ट हुई हूँ. आई हैव शिफ्टेड इन अ न्यू सिटी. न्यू सिटी में जब मैं शिफ्ट हुई तो मैंने अपनी पुरानी सिटी से सब कुछ छोड़ दिया है. मीन्स आई हैव सोल्ड द हाउस और इट वाज ऑन रेंट. मैंने पुरानी सिटी से एड्रेस प्रूफ हटा दिया है, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है एट प्रेजेंट. मैं न्यू सिटी में गई एंड आई गो टू अ लैंडलॉर्ड. आई वांट रूम ऑन रेंट. ओके, आई टोल्ड हिम आई वांट रूम ऑन रेंट. तो वो लैंडलॉर्ड कहते हैं पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, देन ओनली वी विल अलॉट यू अ रूम और वी विल गिव यू अ रूम ऑन रेंट. ओके, बट मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं है.
मैं आधार कार्ड बनवाने के लिए जब अथॉरिटी के पास जाती हूँ तो वो मुझसे एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि पुरानी सिटी ओल्ड सिटी से जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मैंने अपना सब एड्रेसेस प्रूफ हटा दिए, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई घर नहीं है। तो नई सिटी में अगर मुझे घर लेना है तो वो मुझसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, और जब मैं आधार कार्ड बनवाने जा रही हूँ तो वो मुझसे एड्रेस प्रूफ मांग रहे हैं। ऑब्वियसली ये मेरी लाइफ में एक डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि इसके कारण ना तो मेरा आधार कार्ड बन पा रहा है, और आधार कार्ड नहीं बन पा रहा तो मुझे कोई भी रूम देने को रेडी नहीं है। इस सिचुएशन को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वांट अ जॉब, ओके, तो जब आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और यू रियली वांट अ जॉब, देन यू वांट अ जॉब एंड यू गो टू अप्लाई फॉर अ जॉब। As soon as you apply for a job, they say we don't like to recruit you because you don't have an experience। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर जॉब देते हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो मुझे जॉब नहीं देंगे, और जब मेरे पास जॉब नहीं होगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है डेडलॉक। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम नाउ। The permanent blocking of a set of process that either compete for system resource or communicate with each other। permanent blocking of set of processes, कुछ प्रोसेस, ऑब्वियसली एक सिंगल प्रोसेस तो कभी डेडलॉक में आएगी ही नहीं। जब तक आप किसी पर डिपेंड नहीं होंगे किसी रिसोर्स के लिए, तब तक डेडलॉक वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं। तो परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ अ सेट ऑफ प्रोसेस that either compete for system resource or communicate with each other, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या रिसोर्सेज मांग रहे हैं। ठीक है, जैसे रीडर राइटर प्रोसेस थी। ठीक है, रीडर राइटर प्रोसेस में क्या हो रहा था, रीडर और राइटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। रीडर वांट्स टू रीड समथिंग एंड राइटर वांट्स टू राइट ऑन समथिंग। जब तक राइटर लिखेगा नहीं, रीडर रीड कैसे करेगा। तो ऐसी प्रोसेस जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं या रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, ऐसी प्रोसेस ही कारण होती हैं परमानेंट ब्लॉकिंग का या डेडलॉक का। इस चीज को इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू प्रोसेसेस इन अ सिस्टम, ओके, प्रोसेस P1 and process P2, okay, now, and there are two resources, resource R1 and resource R2, okay। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक फाइल है और ये एक प्रिंटर है। ठीक है, नाउ P1 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया R2 के लिए, मीन्स प्रिंटर के लिए, जो कि है P2 प्रोसेस के पास। P2 के पास ऑलरेडी प्रिंटर है। ठीक है, P2 प्रोसेस ने फाइल के लिए रिक्वेस्ट करा जो कि है P1 के पास। ठीक है, आप इन एरोज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रही है। ठीक है, P1 के पास क्या है, R1 रिसोर्स। ठीक है, और P2 के पास क्या है, प्रिंटर। ठीक है, और P2 को क्या चाहिए, R1 रिसोर्स, और P1 को क्या चाहिए, प्रिंटर। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। P1 wants to print a file and it wants a printer for that, okay। P2 wants to print the same file at the same time and it also wants a printer for that, okay। P1 ने पहले प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, बट फाइल उसके पास ऑलरेडी थी, तो P1 ने किसके लिए रिक्वेस्ट करी, प्रिंटर के लिए। P2 ने प्रिंटर पहले ले लिया और उसने रिक्वेस्ट करी फाइल के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों प्रोसेसेस ने एक एक रिसोर्स ले लिया और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं। P2 कह रहा है आई विल नॉट रिलीज द प्रिंटर, मैं प्रिंटर को रिलीज नहीं करूंगा, और P1 कह रहा है कि मैं फाइल को रिलीज नहीं करूंगा। जो दो रिसोर्सेज उनके पास है उनको वो छोड़ने को तैयार नहीं है और नेक्स्ट रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करें। अब इनमें इनकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का जो मॉडल है ना, वो ऐसा कहता है कि जो भी प्रोसेस है पहले वो रिक्वेस्ट करेगी,
रिसोर्स के लिए। जब इसे रिसोर्स मिल जाएगा तो वो इसको यूज करेगी, और जब रिसोर्स यूज हो जाएगा तो वो उसको रिलीज करेगी। ठीक है, तो P2 ने प्रिंटर को रिक्वेस्ट करके ले तो लिया, बट अभी वो उसका यूज नहीं कर पाई है क्योंकि उसके पास फाइल नहीं है। जब उसके पास फाइल आएगी तो वो प्रिंटर का यूज करेगी और फिर इसको रिलीज करेगी। तो हमारी प्रोसेस का मॉडल जो है वो कहता है कि पहले आप रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करिए, वो हो मिल जाता है तो उसको यूज करिए, फिर ही उसको रिलीज करिए। तो P2 ने प्रिंटर को यूज नहीं करा है तो वो रिलीज नहीं करेगी, P1 ने फाइल को यूज नहीं करा है तो वो रिलीज नहीं करेगी। तो प्रोसेस अपना काम कर रही है, बट उनके वर्क की वजह से हमारे सिस्टम में आ रहा है deadlock. Okay, which defines by saying that the permanent blocking of a set of processes that either compete for system resources or communicate with each other. Okay, now a set of processes is deadlocked when each process is in the set is blocked awaiting an event that can only be triggered by another blocked process in the set. Simple. एक अगर वो प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अपना सिटी वाला एग्जांपल लिया, अगर उस सिटी वाले एग्जांपल में आधार कार्ड की जगह मुझे अपना कोई और कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ बनवाना होता तो इट्स इजी, मुझे एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। बट क्योंकि दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे पर डिपेंड है, मुझे रूम के लिए आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ देने के लिए रूम चाहिए, तो दोनों प्रोसेस डेडलॉक में तभी होंगी जब वो दोनों ऐसे इवेंट का वेट कर रही हैं जो वो एक दूसरे के लिए ट्रिगर कर सकती हैं। या फिर हम अपने एग्जाम्पल में देखें, हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें यही हो रहा है। P2 जब फाइल को प्रिंटर को रिलीज करेगी तभी P1 अपना काम कर पाएगा, और P1 जब फाइल को रिलीज करेगा तभी P2 अपना काम कर पाएगा। ओके, तो डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है, वो तब आती है जब एक से ज़्यादा प्रोसेस हो, एक से ज़्यादा प्रोसेस है और रिसोर्सेस कम है। अगर 2 प्रिंटर होते और 2 फाइल होती तो ये डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आती। रिसोर्सेस कम है, प्रोसेस रिसोर्सेस के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस का वेट कर रही है कि वो उस रिसोर्स को छोड़े। ये परमानेंट प्रॉब्लम है, मीन्स डेडलॉक की प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है, टेम्पररी नहीं है कि आफ्टर 15 मिनट्स ऑटोमेटिकली अपने आप सब ठीक हो जाएगा, वो हमें सेल्फ करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ परमानेंट प्रॉब्लम और इसका कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा कि एग्जैक्टली डेडलॉक की सिचुएशन होती क्या है। यहाँ पर 4 कार्स ने पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है एंड नोबडी वांट्स टू मूव। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दोनों 4 कार्स ब्लॉक्ड हो गई हैं एंड दे आर नॉट एग्री टू मूव, चारों मूव नहीं करना चाहते। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया है, डेडलॉक, क्योंकि इन्हें प्रोग्राम किया गया था कि इन्हें स्ट्रेट जाना है। ठीक है, इन्हें इस तरह से प्रोग्राम्ड ही नहीं किया गया था कि आगे कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें बैक लेना है। तो दे आर डूइंग वट एवर दे आर प्रोग्राम्ड फॉर, बट उसके कारण सिस्टम में क्या आ रहा है, डेडलॉक। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर डेडलॉक? ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन इज, 1 मिनट, फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि अगर ऐसा रिसोर्स है जो एट ए टाइम सिर्फ एक ही जना यूज कर सकता हो, तो फिर सिचुएशन में डेडलॉक 100% आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर इज अ रिसोर्स दैट कैन बी एग्जैक्टली यूज्ड बाय ओनली अ सिंगल प्रोसेस एट ए टाइम। ओके, तो प्रिंटर कहता है इट इज अ रिसोर्स दैट इज एक्चुअली यूज्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। तो ये हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई रिसोर्स ऐसा है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूडेड फॉर इट्स यूज, देन देयर इज 100% चांसेस दैट डेडलॉक में अराइज इन द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट।
आपके सिस्टम में ये कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस रिसोर्स ले लेती है और वो इस रिसोर्स को रिलीज नहीं करती है एट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। एक प्रोसेस ने रिसोर्स ले ली है और वो रिसोर्स को लेकर वेट कर रही है दूसरे रिसोर्स का, तो ऐसी सिचुएशन में भी डेडलॉक आने की संभावना है। नेक्स्ट, नो प्रिम्पशन। No preemption says that no resource can be forcibly removed from a process holding it. Means अगर एक प्रोसेस ने प्रिंटर ले लिया है, रिक्वेस्ट करा है प्रिंटर के लिए, a process has requested for a printer, ओके, और प्रिंटर अभी उनके पास है, बट आप उनसे प्रिंटर छीन नहीं सकते, आप फोर्सिबली उनसे रिमूव नहीं कर सकते। नो प्रिम्पशन वाली सिचुएशन, नो प्रिम्पशन वाली सिचुएशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने शेड्यूलिंग्स पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो प्रिम्प्ट करा जाता है प्रोसेस को, मीन्स उसको रोक दिया जाता है काम करने से। उसी तरह अगर आपके सिस्टम में ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनसे आप रिसोर्स को फोर्सिबली वापस ले नहीं सकते हो, तो भी डेडलॉक आने की संभावना 100% है। नेक्स्ट, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, P1 P2 पर रिसोर्स के लिए डिपेंड है और P2 P1 पर। A closed chain of processes exists such that process holds at least one resource needed by the next process in the chain. एक ऐसी पर्टिकुलर चेन ऑफ प्रोसेस एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हर प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और वो दूसरे के लिए वेट